स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ऑटोकैड के अंदर 3D मॉडलिंग के ऊपर। इससे प्रीवियस ट्यूटोरियल में भी मैंने कुछ मॉडल्स के प्रैक्टिस के लिए कुछ मॉडल्स बनाए थे, तो आज मैं ये वाला मॉडल्स इसमें बनाने वाला हूँ। तो ये जो मॉडल आप देख रहे हो, इसका ये वाला व्यू है, फ्रंट से है, जिसे आप सामने से देख रहे हो। और उसके बाद ये वाला जो साइड व्यू है, ये इसका ये साइड वाला व्यू है, और इसको आप ऊपर से देख रहे हो, ये इसका टॉप व्यू है। तो इन तीनों व्यूज़ को देखकर मुझे ये वाला व्यू इसके अंदर बनाना है, ये वाला मॉडल इसके अंदर बनाना है। बनाने से पहले आप एक काम ज़रूर करें, एक बार ये वाला जो व्यू है, टॉप है, साइड है और ये फ्रंट है, इनको ध्यान से समझ लें कि मॉडल में कैसा दिख रहा है, वो मैं अभी दिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। बना तो आप इसको कहीं से भी सकते हो, पर सबसे जो इजी है वो ये साइड व्यू है। साइड व्यू बना के एक्सट्रूड करेंगे, तो इसके लिए मैं साइड व्यू ही बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये मेरे पास व्यू है, तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा 145 से लेकर, और यहाँ से बनाते हुए इसको कंप्लीट करूँगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लाइन कमांड लेंगे सबसे पहले। लाइन कमांड लेने के बाद ऑर्थो मोड ऑन करेंगे, और यहाँ से मैं बनाता हूँ 145 और एंटर एंटर, Z एंटर, E एंटर करेंगे जिससे कि छोटा हो जाएगा। छोटा होने के बाद यहाँ से आपको फिर से लाइन कमांड लेनी पड़ेगी। यहाँ से हम लोग चलते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ से मेरे पास है 30 हाइट, फिर इसको अंदर की तरफ चलेंगे, यहाँ पर 12 है। फिर इसको ऊपर की तरफ चलते हैं। ऊपर की तरफ मेरे पास डिस्टेंस दे रखी है यहाँ पे 36, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ 36, एंटर। अब आगे की तरफ मेरे को चलना पड़ेगा 12, एंटर। अब ऊपर की तरफ मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, मैं एक सेकंड के इसको यहाँ पे लीव करता हूँ। ये टोटल हाइट तो है इसकी 90, आपने देखा ये 30 है, ये साइड व्यू से आपको दिख रहा है 30। फिर ये अंदर की तरफ जा रहा है 12, फिर ये बीच वाला जो पोर्शन है, ये जो खांचा है, ये यहाँ पर आपको फ्रंट व्यू में दिख रहा है 36, फिर ये 12 है। अब ये वाला कैलकुलेट करना है कितना है, तो 90 में से हम यहाँ पर माइनस कर देंगे 66, यानी कि 30 और 36 को। तो यहाँ पर मैं 90 माइनस 66 करता हूँ, तो ये 24 आता है मेरे पास। तो यहाँ से लाइन लेंगे और यहाँ से इसको 24 डाला, एंटर। और यहाँ से फिर मैं चलूँगा डायरेक्शन 25, एंटर। नीचे की तरफ मेरे को आना है 65, तो यहाँ 65, एंटर। और इधर की तरफ हम चलेंगे, थोड़ा सा आगे तक जाते हैं, और इसको मैं ऊपर की तरफ मैच करा देता हूँ। ओके, अनवांटेड पोर्शन ट्रिम करेंगे, TR डबल एंटर, ट्रिम, और इसको मैं यहाँ से ट्रिम कर देता हूँ, तो ये ट्रिम हो गया। ओके, तो ये पोर्शन आपको ऐसे दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। ओके, सबसे पहले अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, अब मुझे इसे एक्सट्रूड करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले रीजन कमांड लेंगे हम लोग। रीजन लेने के बाद इसको पूरा रीजन करेंगे, और इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, एंटर। अब ये रीजन हो चुका है, पूरा हाईलाइट है, मतलब रीजन हो चुका है। यहाँ से टॉप व्यू में जाते हैं और आइसोमेट्रिक लेते हैं। ओके, अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसको एक्सट्रूड करने की बारी आती है। अब मैंने ये साइड व्यू बनाया है, तो मुझे इसे इस डायरेक्शन में एक्सट्रूड करना है। तो इसके टॉप व्यू पे अगर मैं देखूँ तो 72 इसकी चौड़ाई है, ठीक है। तो इसका इट मीन्स, तो इसको एक्सट्रूड करना है 72। तो यहाँ से एक्सट्रूड कमांड लेंगे, EXT शॉर्ट की होगी, एंटर। कितना एक्सट्रूड करेंगे यहाँ पे हम, 72। ओके, अभी यहाँ पर एक काम हम लोग करते हैं, 2D वायर फ्रेम में चलते हैं यहाँ से, और यहाँ से कर लेते हैं शेडेड विद एजेस। तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा ये। ओके, 3D चलाते वक्त हो सकता है आपका सिस्टम थोड़ा सा हैंग करे, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ से लाइन लेते हैं। लाइन लेने के बाद अब यहाँ पे आप एक ये छोटा सा एक पोर्शन देख रहे हैं जो कि 6 mm हाइट का है। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 6 mm इसकी हाइट है, 72 लेंथ है, फिर 6 और 72। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, चाहे तो मैं यहाँ पे कुछ बना भी सकता हूँ, नहीं तो एक सिंपल काम ये करेंगे, बॉक्स लेते हैं, इसको हाईलाइट करेंगे। देखो ये हाईलाइट होना बहुत ज़रूरी है जिस फेस पे काम कर रहे हो, और वो यहाँ से हाईलाइट होगा डायनामिक यूसीएस से। और मैंने ये बताया था, ये डायनामिक यूसीएस अगर आपके सिस्टम के अंदर यहाँ नहीं शो हो रहा है, तो यहाँ कस्टमाइज़ में जाएंगे, डायनामिक यूसीएस पे क्लिक करेंगे, तो वो यहाँ पर शो होने लगेगा, ठीक है। ये होना ही चाहिए हर हालत में। बॉक्स लेंगे और इस पॉइंट पर क्लिक किया मैंने, फिर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएगा लेंथ। अभी आपकी लेंथ कितनी है, लेंथ मैंने रखी है यहाँ पे 72, एंटर। और इसकी ये विड्थ कितनी रखी है मैंने, विड्थ है 6, तो यहाँ मैंने डाल दिया 6। अभी नीचे डेप्थ में जाना है, तो नीचे डेप्थ कितना है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। नीचे डेप्थ है 50, एंटर। ओके, माउस का डायरेक्शन नीचे ही होना चाहिए हर हालत में, नहीं तो ये ऊपर की तरफ एक्सट्रूड हो जाएगा। मैं इसको ऊपर की तरफ ले जाता हूँ।
आप यहाँ पर ये रेक्टेंगल देख पा रहे हैं, ये इसी को ही फर्दर एक्सट्रूड किया हुआ है। इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ साइड में ये जो फ्रंट वाला व्यू है, इस फ्रंट व्यू में आप यहाँ एक सेक्शन देख रहे हैं, वो यही सेक्शन 50 mm अंदर है। अब ये मैंने एक्सट्रूड तो कर दिया, इसके लिए कमांड आएगी मेरे पास सब्ट्रैक्ट लेने के बाद SU शॉर्ट की है, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर। इस वाले को सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर यही सेलेक्ट होना चाहिए, अगर किसी वजह से नहीं हो रहा तो विंडो बना के सेलेक्ट कर लेना, एंटर। तो आप देखेंगे कि यहाँ आपका जो पोर्शन है वो कट गया है। ओके, ये बन चुका है मेरे पास। अब इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर लेता हूँ ताकि मुझे इसके फ्रंट पोर्शन पे काम करने में आसानी रहे। अब यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पर कट है कुछ, यहाँ पर एक कट है जो कि है 30 रेडियस का, और एक छोटा होल है वो है मेरे पास 24 डाया का। तो सिंपल एक काम करते हैं, सबसे पहले एक रेफरेंस के लिए मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ से हम लोग चलते हैं, यहाँ पर कहीं पॉइंट आ रहा है सेंटर, और इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। एक सेकेंड, इसको मैं वापस से हटा देता हूँ और यहाँ से लाइन कमांड लेंगे। यहाँ से हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो यहाँ ट्राइंगल बन रहा है, ये मिड पॉइंट है। नीचे की तरफ आप एक लाइन ड्रॉ कर लें थोड़ी सी लंबी, लगभग ऐसी 50 mm में कर देता हूँ। फिर से लाइन लेंगे और फिर इधर की तरफ आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे पॉइंट आ रहा है आपके पास। काफ़ी सारे पॉइंट आ रहे हैं, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर एक काम करना होगा। यहाँ से मुझे 3D स्नैपिंग देखनी पड़ेगी। तो मैं इनको ऑफ कर देता हूँ। यहाँ से लाइन लेते हैं, ये रहा पॉइंट, ठीक है। तो इसको मैं नीचे की तरफ लाता हूँ और लगभग आगे की तरफ इसको एंड छोड़ देता हूँ। अब जहाँ पे ये पॉइंट कट हो रहे हैं, यहाँ से मैं ड्रॉ करूँगा एक सिलेंडर लिया मैंने, ये फेस हाईलाइट करा, सेंटर पॉइंट पे गए और ड्रॉ किया। कितना बड़ा है ये? है 30 रेडियस। अब मुझे बाहर की तरफ रखना है, तो बाहर की तरफ मैं 40 डाल देता हूँ। ओके, ये भी हो गया। अब इसके बाद यहाँ से अगेन जाएंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट की शॉर्ट की होगी SU। सब्ट्रैक्ट लेंगे, पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, एंटर, और उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, एंटर, तो ये कट हो जाएगा। फिर से यहाँ जाएंगे हम लोग, सिलेंडर लेंगे और वही फेस हाईलाइट करेंगे और इसी पॉइंट पर रखेंगे। कितना है इसका डायमीटर? 24, तो 12 रेडियस है। इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में आप लगभग रख लेना 30-40 के लगभग इसको डाल देना। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो वही सब्ट्रैक्ट की शॉर्ट की यहाँ पे हम डाल देते हैं SU, एंटर। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, एंटर। अब खाली यही सेलेक्ट होना चाहिए और एंटर कर देंगे तो आप देखेंगे वो कट गया। इन लाइंस को आप क्लिक करें, क्लिक करने के बाद एंटर। ओके, इरेज हो गया। अब यहाँ से मैं चलता हूँ, फ्री ऑर्बिट लेता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं ऐसे कर लेता हूँ ताकि मैं इसके अपर पोर्शन पे काम कर सकूँ। अब हम जो बनाने वाले हैं वो ये वाला पोर्शन है इसका। तो ये वाला पोर्शन मुझे कहाँ अच्छे से दिख रहा है? यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर भी मैं लाइन कमांड लूँगा, फेस हाईलाइट करेंगे। फेस हाईलाइट होना बहुत ज़रूरी है जिस पर भी आप काम कर रहे हैं। इस पॉइंट से स्टार्ट किया मैंने। अभी मेरे को यहाँ इस डायरेक्शन में चलना है, मेरे माउस का डायरेक्शन आपको फॉलो करना है। 24, एंटर। अपवर्ड डायरेक्शन कितनी है? मेरे को यहाँ दिख रही है 50, तो यहाँ 50 डालेंगे। ओके, अब ये डायरेक्शन कितनी है? 24, तो ये भी 24 ही है बीच वाला। ओके, नीचे डायरेक्शन में आएंगे हम लोग, माउस का डायरेक्शन 50, और इसको वापस मैं यहाँ पर ला के मैच करा दूँगा। फिर यहाँ पर आपको ड्रॉ टूल बार में आना पड़ेगा। एक 2 पॉइंट सर्किल होगा आपके पास, और 2 पॉइंट सर्किल लेंगे। फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ रखेंगे, सेकंड पॉइंट यहाँ रखेंगे। ओके, अब यहाँ से अगेन हम लोग आते हैं प्रेस पुल के अंदर। प्रेस पुल लेंगे, ये पोर्शन हाईलाइट हो रहा है, देखो, क्लिक करा और नीचे ले जाएंगे और इसको क्लिक कर देंगे। ये वाला पोर्शन क्लिक किया, नीचे ले जाके लेफ़्ट क्लिक ही कर देना, थोड़ा एक्स्ट्रा क्लिक करेंगे और नीचे ले जाके इसको क्लिक कर देंगे। ये मेरा इसके ऊपर बन गया है। अभी जो स्केचेस हैं, इन फालतू स्केचेस को मैं इरेज कर देता हूँ। ओके ओके, तो इसके अंदर आने के बाद आप इसको देख सकते हैं कि आपका बिल्कुल ऐसे ही मॉडल यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब चलते हैं, ये देखो बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही दिख रहा है आपको। ओके, तो ये इस तरीके से मॉडल बनेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं ये व्यूज़ कैसे कैसे दिख रहे हैं। अभी बात करते हैं फ्रंट व्यू की। तो ये फ्रंट व्यू में आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था। ओके, इसको ऐसे थोड़ा रोटेट करा लेते हैं फ्री ऑर्बिट से।
ये कुछ ऐसा आपको दिखाई दे रहा था फ्रंट से। ओके, अब बात करते हैं इसके साइड व्यू की। ये जो साइड व्यू है, ये साइड व्यू आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था, ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर आप ठीक से देख पा रहे हो तो कुछ इसी तरीके से दिख रहा है। अब बात आती है टॉप व्यू की। ये मैं उनके लिए, बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो जिनको व्यूज़ अभी समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। और ये ऐसे टॉप व्यू से दिख रहा है, ठीक है। तो ये मॉडल था। हो सकता है पहली बार में आपको ये ना समझ आए, पर अगर आप इसकी कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दूसरा, आपको ट्राई करना पड़ेगा समझने के लिए, आपको समझना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा कि मॉडल का व्यूज़ क्या है, क्योंकि बेसिक कन्फ्यूज़न बच्चों को यही रहता है कि मॉडल का व्यूज़ कैसा है। ओके, तो आगे भी मैं और ऐसे ही ट्यूटोरियल लाता रहूँगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।